सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आपको पता है हम एसक्यूलाइट पर काम कर रहे थे और मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी आपसे बात करी थी। हमने कहा था इस एसक्यूलाइट डेटाबेस की कनेक्टिविटी के प्रोग्राम को सीखते ही हम अपनी कई सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने पिछली वीडियो में इतना काम कर लिया था, ये टेक्स्ट फील्ड, ऐड बटन, शो बटन, हम काफ़ी कुछ रिवाइज भी कर पा रहे हैं जो तक हमने अभी तक इस सीरीज में करा है कि अगर हमें ऐड करना हो तो ऐड कैसे करेंगे, शो करना हो तो इस टेबल में डेटा को कैसे शो करेंगे। जैसे कि टेबल कंपोनेंट तो हमने यहाँ पे कॉल करा है, यहाँ की वो एलिमेंट को हम उठा के लाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया आखिर ये इंटरफेस है वो कैसे बना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेटबीन्स की तरफ और इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड बटन पर काम करेंगे, लेकिन मुझे ऐड से पहले मैं एक चीज़ और करता था और वो क्या होती थी। माइस्क्ल के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें माइस्क्ल की जार फाइल को अपने प्रोग्राम में की लाइब्रेरी में डालना पड़ता था। क्यों डालना पड़ता था? ताकि हमारे प्रोग्राम की लाइब्रेरी में हम डालने से ये पता लगता था कि हाँ ये जो हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो माइस्क्ल के साथ है, तो वो माइस्क्ल कनेक्टर को हम अपनी लाइब्रेरी में डालते थे। सेम इसी तरह हमें एसक्यूलाइट में डालना पड़ेगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि माइस्क्ल ज्यादातर यूज होता है और एसक्यूलाइट भी होने लग गया है, आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। तो अगर आपने माइस्क्ल की डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जेडीबीसी की सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज ऊपर ही है वो जाके देख लीजिएगा। फिलहाल तो हम इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट में देखूं तो हमने जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट है फर्स्ट फ्रेम, जो कि मेरा यही वाला फ्रेम है क्योंकि हमने और कुछ तो नहीं बनाया। तो एक बार सोर्स पैकेज को मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी में मेरे पास एक डिफॉल्ट पैकेज पहले से ही जार फाइल पड़ी है, लेकिन मुझे तो एसक्यूलाइट की जार फाइल को डाउनलोड करना है। तो मैं अपने मोजिला में डालूंगा, अगर आप में क्रोम है तो क्रोम में जाइए। सिंपल सी बात यह है कि आपको अपना वेब ब्राउजर खोल देना है और वेब ब्राउजर ओपन करके आपको यहाँ लिखना है एसक्यूलाइट जार जेडीबीसी। इतना काम होने के बाद अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास java2s.com मिल जाएगी और यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर जेडीबीसी एसक्यूलाइट की जार फाइल दे रखी है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इन सबको कॉपी करिए और उसमें सेव कर दीजिए, वरना इसकी जिप डाउनलोड कर लीजिए। और जिप को डाउनलोड करते ही आपको जिप को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक सा टास्क है, आप इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने ब्राउजर को क्लोज कर देता हूं ताकि मेरे सिस्टम की थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ चुके, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रही है और नेटबीन्स भी काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है एज कंपेयर। तो यहाँ पर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, उस जार फाइल को डाउनलोड कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जार फाइल आपने भी डाउनलोड कर ली होगी। अब जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करी है, सेव करके रखी है, वो आपको भी पता होगा। और यहाँ पर मैंने इसे ई ड्राइव में सेव करी है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन देखता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ आ रहा है ऐड जार फोल्डर, या तो जार फाइल या जार फोल्डर कर लिएगा। तो मैंने उस फाइल को अनजिप भी कर लिया था। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ई ड्राइव पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एसक्यूलाइट जेडीबीसी देख सकता हूँ और ये मैंने जार फाइल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ रहे हैं समवन ऑलरेडी एग्जिस्ट, इससे पहले भी मैंने शायद कर रखी है। ओके, मैंने रखी थी पहले। तो यहाँ पर मेरी जार फाइल ऐड हो चुकी है, किसकी? एसक्यूलाइट की। अब आप देखिए लाइब्रेरी के अंदर है और ये जार फाइल है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो इसके अंदर पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड टास्क हैं जो कि मेरी मदद करते हैं एसक्यूलाइट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने की। तो चलो, बात तो खूब हो गई लाइब्रेरी के बारे में और लाइब्रेरी से हमने जार को कनेक्ट भी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने सोर्स पैकेज में और डिफ़ॉल्ट में अगर हम चले तो यहाँ पर हम फ्रेम बना रहे थे और ये हमारा फ्रेम था। तो यहाँ पर हम ऐड बटन पर आज काम करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखूंगा तो मेरा ऐड बटन का एक्शन परफॉर्मर बन चुका है, इवेंट लिस्टनर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना कोड कर सकता हूँ, लेकिन आपको जैसे पता है कि हम ऊपर सबसे पहले कनेक्टिविटी का कोड करते हैं। तो हम एज यूजुअल यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे, बिल्कुल माइस्क्ल की तरह ही काम करेंगे, बस हम इसमें एसक्यूलाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे पता है कनेक्शन बनाते हैं और यहाँ पे कौन बनाते हैं, यानी कि उसका कनेक्शन जो हमारी पहले से प्री डिफाइंड क्लास है और इसके अंदर हम कौन बनाएंगे। लेकिन हमने इससे पहले एक गलती कर दिया और वो गलती क्या है कि हमने एसक्यूएल की क्लास को इंपोर्ट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ java.sql.string, यानी कि सारे मेथड्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और जैसे इंपोर्ट करा है तो यहाँ पर एरर हमारी चली गई है। अब मुझे स्टेटमेंट वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट
stm और इसका वेरिएबल बना लिया। इसी साथ मैं रिजल्ट सेट बनाऊंगा, रिजल्ट सेट, और यहाँ पे RS बना दिया। यहाँ पर मुझे अब भी एरर आ रही है, और वो एरर क्या है, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं है, और यहाँ पे कनेक्शन सो बाय मिस्टेक हम यहाँ पे C लगाना भूल गए, तो यहाँ पर कनेक्शन की स्पेलिंग में ज़रा मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर हमने इसे सोल्व कर लिया और हमारी एरर दूर हो गई है। अब आप कहेंगे ये वेरिएबल तो बना लिया, इसे यूज़ कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में हम एक फंक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाहे हम वेरिएबल्स रख लें, कोई वेरिएबल्स को डिफाइन कर दें या फिर उसके अंदर एक फंक्शन रख दें, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। अब भी ये मुझे एरर देगा, और वो एरर ये होगी कि ये कहेगा कि आपने कनेक्ट फंक्शन को कहीं डिफाइन नहीं करा। तो हम यहाँ लिखते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ लिखेंगे हम कनेक्ट। तो इस तरह से मेरा कनेक्ट फंक्शन बन चुका है। यहाँ पर बस मुझे डेफिनेशन देनी है, और इतना करने के बाद मेरी एरर दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कनेक्ट को हम यही स्पेलिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एरर दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ हमें कनेक्शन का करना है तो हम उसे ट्राई कैच ब्लॉक में करेंगे, ताकि अगर कोई एरर की चांस होती है तो वो ट्राई कैच ब्लॉक से अपने आप ही हैंडल हो जाए। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं एक्सेप्शन दे देता हूँ, एक एक्सेप्शन और ई दे दिया। तो इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे सब तैयार हो जाएगा। और अगर कोई एक्सेप्शन आती भी है तो हम उसे एक पॉपअप के थ्रू देख पाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग शो मैसेज डायलॉग, और किस विंडो पे चाहिए हमें, इसी विंडो पे चाहिए, तो यहाँ पर दिस लिखा है, और जो भी एक्सेप्शन होगी वो ई में है तो वो हमें दिख जाएगी। तो यहाँ पर ये एरर आएगी, और हमने इस एरर को दूर करने के लिए Alt प्लस एंटर दबाना है। तो अब आप देखिए Alt प्लस एंटर दबाते ही वो क्लास यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, यानी कि जे ऑप्शन की। ये नेटबीन्स की थोड़ी खासियत है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम चलेंगे अपने ट्राई ब्लॉक में, और उसमें हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे। तो उसमें क्या फंक्शन लिखने हैं वो आप मेरे साथ लिखते रहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस क्लास को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास फॉर नेम। अब इस क्लास फॉर नेम में क्या डिफाइन होगा कि हम किसके साथ कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एसक्यूलाइट के साथ करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एसक्यूलाइट लिख देता हूँ, और किसकी, JDBC की, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हमने प्रोग्राम को बता दिया कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एसक्यूलाइट के साथ है। और फिर हमने जो कौन ऊपर वेरिएबल बनाया है उसे बुलाते हैं, और ड्राइवर मैनेजर को लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और इसमें हम लिखेंगे डेटाबेस को। जैसा कि माइस्क्ल में हम डेटाबेस को पाथ देते थे, लेकिन यहाँ पर एसक्यूलाइट में हमें डेटाबेस खुद ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम JDBC और किस में, एसक्यूलाइट में, और हम क्या नाम देना चाहते हैं, हम उस डेटाबेस का नाम सपोज दे दिया हमने टेस्ट, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर टेस्ट, और जो डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है वो होता है DB। इतना करने के बाद हमने बता दिया कि इस नाम का वेरिएबल हो, इस नाम का डेटाबेस होगा, और JDBC एसक्यूलाइट यूज़ होगा, और जो नाम होगा वो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर test.db दे दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम अपनी स्टेटमेंट वेरिएबल को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप इसको क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर हम करेंगे कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ इसे पैरेंथेसिस को क्लोज, और साथ ही सेमीकोलन। इतना करने के बाद हमारा कनेक्टिविटी का कोड पूरा हो चुका है। तो अगले में हम अब हमारा जो काम है वो है टेबल बनाना। तो टेबल हम बनाते हैं। टेबल बनाने का कोड बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे SQL। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने माइस्क्ल में काम करा होगा तो हमें एक माइस्क्ल वर्क बेंच में हम लिखते थे क्रिएट डेटाबेस या फिर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और फिर उसमें
जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते थे उन्हें देते थे। लेकिन एसक्यूएलाइट में हमें प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कौन सी टेबल बनानी है। जैसे कि हमने यहाँ पर डेटाबेस को डिफाइन कर दिया, टेस्ट डेटाबेस। और अभी आपने देखा हमने कोई भी वर्क बेंच में नहीं गए हैं जिसमें हमने डेटाबेस बनाया हो, डेटाबेस क्रिएट करा हो। तो ये जैसी एग्जीक्यूट होगी क्वेरी तो अपने आप ही डेटाबेस बन जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर टेबल का कोड लिखेंगे कि टेबल क्रिएट टेबल दिस, और फिर वो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो टेबल बन जाएगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे अगर हम बार बार कोड करेंगे तो बार बार टेबल बनती रहेगी। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, हम लिख देंगे उसके साथ इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करती तो ही बनाए, अगर टेबल एग्जिस्ट है तो टेबल ना बनाए। तो यहाँ पर हम एसक्यूएल लिखते हैं और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम अपनी कमांड लिखेंगे जो कि है क्रिएट टेबल, और जो टेबल का नाम है, या फिर सबसे पहले हम वो क्वेरी लगा देते हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर मैं टेबल का नाम कंपनी दे देता हूँ, सपोज आप कुछ भी दे सकते हैं। और इस टेबल में मैं क्या एट्रीब्यूट दूंगा, एक नेम एट्रीब्यूट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ डिफाइन करी है और नेम मुझे पता है टेक्स्ट फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दे दिया। तो इस तरह से ये मेरी टेबल बन जाएगी। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा int i इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ i इज इक्वल टू, या फिर इसको ना भी बनाऊं तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ stm डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एग्जीक्यूट, मुझे अपडेट चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी आ गया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। इतना करने के बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरी सबसे पहले एक डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस बनने के बाद जो मेरी होगी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें मैंने लिखा क्रिएट टेबल, इफ़ नॉट एग्जिस्ट तो कंपनी नाम की एक टेबल बन जाएगी उस डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर मैंने लिखा है stm, जो कि मेरा ऊपर जो मैंने stm का वेरिएबल बनाया था, stm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, तो वो क्वेरी हमारी एसक्यूएल वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, और ये हम गए रन फाइल में और ये रन कर दिया। तो इतना करने के बाद मेरा ये रन कराने के बाद ये आ चुका है। तो मैं इसे फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा डेटाबेस बना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं अपने एसक्यूएलाइट में जाऊंगा, और जाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ जहाँ पे भी आपने फ़ोल्डर को सेव करा होगा, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा था एसक्यूएलाइट के नाम से। तो इसे मैंने ओपन करा और मैंने यहाँ देखा है मेरा एसक्यूएलाइट डेटाबेस यहाँ पर बन चुका है, और उसका नाम मैंने टेस्ट दिया था और टेस्ट के नाम से ही मेरा डेटाबेस बन चुका है। तो इसमें हमने सीखा कि हमने एसक्यूएलाइट कैसे बनाया। अगर आपको एक बार मैं रिवाइज कराऊँ तो यहाँ पर मैंने क्लास 4 नेम लिखा है जिसमें मैंने बताया कि मैं डेटाबेस एसक्यूएलाइट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। ड्राइवर मैनेजर में मैंने इसके पैरेंथेसिस में बताया कि जो मेरा डेटाबेस का नाम होगा टेस्ट डीबी होगा, यानी डीबी उसका एक्सटेंशन होगा, उसका नाम होगा टेस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने फोल्डर खोला उसमें टेस्ट नाम का डेटाबेस बन चुका है। फिर मैंने उसे stm में क्रिएट स्टेटमेंट कर दिया और फिर मैंने अपनी क्वेरी लिखी क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और फिर कंपनी उस टेबल का नाम लिखा और उसके अंदर एट्रीब्यूट दिया एक नेम नाम का, और उसकी को डिफाइन करा कि वो किस टाइप का होगा, वो टेक्स्ट टाइप का होगा। फिर stm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट करा। एग्जीक्यूट अपडेट मतलब उस क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट कराना है जो भी इस एसक्यूएल स्टेटमेंट में लिखी है, तो वो मैंने लिखी थी क्रिएट टेबल। ऐसा करने पे यहाँ पर मेरा डेटाबेस बन चुका है और उस डेटाबेस में मेरी टेबल कंपनी नाम की टेबल बन चुकी है। तो इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ऐड बटन की तरफ, जो कि हमें डेटाबेस भी बन चुका है, टेबल भी बन चुकी है। तो हमारा सिंपल सा काम होगा उस टेबल में अपनी वैल्यूज़ को ऐड कराना, और वो वैल्यूज़ क्या होगी जो भी इस टेक्स्ट फील्ड में हम एंट्री कराएंगे। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड भाई साहब का नाम पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं और हमें मिलता है, इनका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम नाम की ही बनाऊंगा, और जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा, और डॉट टू स्ट्रिंग नाम से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मुझे नेम में
उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इतना करने के बाद मैं सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक में अपनी एसक्यूएल वाली कमांड लिखूंगा और वो कमांड क्या होगी, इंसर्ट वाली, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैच एक्सेप्शन ई, और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है, तो इसी को बुला लूँगा और यहाँ करेंगे दिस में, और यहाँ पर मैं ई रहने दूंगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन ई नेम से है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा एसक्यूएल, और एसक्यूएल में मैं अपनी कमांड लिखूंगा। वो क्या होगी हमारी, इंसर्ट इनटू, हमें किस में इंसर्ट कराना है, हमने कंपनी नाम की टेबल बनाई है, तो यहाँ पर कंपनी में नाम की टेबल में मैं इंसर्ट करूंगा। क्या इंसर्ट करूंगा, मैं वैल्यूज़ इंसर्ट कराऊंगा, और कौन सी वैल्यूज़ को मैं इंसर्ट कराऊंगा जो कि इस नेम में मुझे गेट हो रही होगी। तो सिंपल सी मैं वैल्यू को इंसर्ट कराऊंगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में है तो मैं कुछ इसे इस तरह लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कॉमास के अंदर, और यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। और इसे सेव करने के बाद मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा int i इज इक्वल टू 0, जिससे कि अगर वैल्यू इंसर्ट होती है तो मुझे पता लगे कि हाँ डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। और उस i में मैं यहाँ पर htm.execute update नाम की क्वेरी को कॉल करता हूँ, यहाँ पर execute update, और मुझे क्या इसमें चलानी है, SQL वाली कमांड चलानी है। और इसके बाद इफ़ कंडीशन में मैं लिख देता हूँ इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट होती है i की वैल्यू 0 है और यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है तो सिंपल मुझे वन रो इफेक्टेड लिखा आएगा मेरे माइस्क्यूएल में। अगर SQLite में बात करूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यू i की 0 से 1 हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने लिखा है i की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, 1 से, या फिर इक्वल है 1 के, तो मुझे पॉपअप शो हो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और वो क्या शो हो, योर डेटा इज इंसर्टेड। तो यहाँ पर मैं इसी विंडो पे लिखूंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता किसी कारण से तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और इसमें मैं लिखूंगा समथिंग वेंट्स रॉन्ग। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पर हम लिखते हैं समथिंग वेंट्स रॉन्ग। इतना करने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, और ज़रा हमने बातें तो बहुत कर ली है, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराते हैं हम इसे, तो हमें देखने को मिलता है अपना इंटरफेस। 2 मिनट ये लेगा रन के लिए, तो मैं ज़रा बाहर आता हूँ थोड़े क्लियर इंटरफेस में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम NAVODIT नवोदित सचदेवा। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास लिखा आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो ये हमने सक्सेसफुली बना लिया है। क्या बना लिया, हमने अपना ऐड बटन पे अपनी कमांड बना ली है, और सीख लिया है कि हमने SQLite में किस तरह से डेटा को इंसर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को फुल्ली एंजॉय करा होगा, और आपने देखा होगा कि हम इस टेक्स्ट को कैसे ऐड कर पा रहे हैं MySQL में, सॉरी SQLite में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे शो बटन पर कि हम कैसे डेटा को शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को एक बहुत ही बड़ा चैनल बनाइए, ताकि मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से आपसे बात कर सकूँ और प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ ला के आपसे बात करूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।